अंधी और बहरी पत्नी। अर्जुन का लिविंग रूम पीली रोशनी से जगमगा रहा था। सोफे पर एक सजे धजे आदमी ने एक युवती को कसकर गले लगाया हुआ था और मीठी मीठी बातें फुसफुसा रहा था। दोनों बेहिचक एक दूसरे से चिपके हुए थे, जबकि उनके ठीक सामने वाली कुर्सी पर एक महिला चुपचाप बैठी थी। वह महिला आशा थी, अर्जुन की पत्नी। आशा की आंखें धुंधली थी, कोई नजर नहीं थी। 3 साल पहले मुंबई के उपनगरीय इलाके में हुई कार दुर्घटना के बाद से वह अपनी दृष्टि और श्रवण दोनों खो चुकी थी और एक खामोशी और अंधेरे की दुनिया में जी रही थी। इसलिए अर्जुन और भी घमंडी होता जा रहा था। अपनी मालकिन को खुलेआम घर ले आता था, यह सोचकर कि उसकी पत्नी देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती। जानू, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर उसे पता चल गया तो क्या होगा? युवा मालकिन रितिका अर्जुन के सीने से लिपट गई। उसकी आवाज़ चिंतित लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें जीत से भरी हुई थी। अर्जुन तिरस्कार पूर्वक हंसा। तुम्हें क्या पता चला? वह अंधी है, बहरी है, बस एक बेकार बोझ है। यह तो वरदान है कि मैं उसकी देखभाल कर रहा हूँ। ये शब्द आशा के दिल में खंजर की तरह चुभ गए। वह चुप थी। उसके हाथ अपनी साड़ी के किनारे को इतनी कस कर पकड़े हुए थे कि उसके नाखून उसके शरीर में गड़ गए थे, लेकिन उसका चेहरा शांत था, एक भी आंसू नहीं गिरा। पिछले 3 सालों में अर्जुन पूरी तरह बदल गया था। एक सौम्य पति से वह एक कुलपिता बन गया जो अपनी पत्नी को नीची नज़र से देखता था। उसने आशा से सारा वित्तीय नियंत्रण छीन लिया, पूरी कंपनी और संपत्ति अपने हाथ में ले ली। उसे लगता था कि उसकी विकलांग पत्नी बेकार है, लेकिन अर्जुन को नहीं पता था कि आशा अहमदाबाद के एक पुराने व्यवसायी परिवार से थी। उसका दिमाग तेज था और प्यार की वजह से उसने सब कुछ छोड़ दिया और अपने पति को पूरी शक्ति दे दी। अब जब अंधेरा और सन्नाटा छा जाता है, उसका मन पहले से कहीं ज़्यादा साफ है। निर्णायक मोड़। दुर्घटना के बाद आशा ने एक निजी सहायक मीरा को काम पर रखा, जो उसकी दोस्त भी थी और उसकी आंखें और कान भी। मीरा की बदौलत आशा अर्जुन की सभी गतिविधियों पर, प्रेम प्रसंगों से लेकर अवैध व्यापारिक सौदे तक गुप्त रूप से नजर रखती थी। दरअसल अर्जुन नाम की पूरी कंपनी आशा की पारिवारिक पूंजी से बनी थी। कानूनी तौर पर अर्जुन केवल प्रतिनिधि निदेशक थे। असली मालिकाना हक आशा का था, लेकिन अपने अंधे लालच में अर्जुन ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। 3 महीने बाद अर्जुन दुबई के एक पार्टनर के साथ सैकड़ों करोड़ रुपए का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की तैयारी कर रहा था। वह बहुत खुश था, रितिका को हर दिन जश्न मनाने के लिए बाहर ले जा रहा था। इस बीच आशा और मीरा ने गुप्त रूप से इस निर्णायक कदम की तैयारी कर ली। हस्ताक्षर से एक रात पहले आशा ने मीरा से कहा कि वह अपना लैपटॉप खोले और कॉन्ट्रैक्ट की हर शर्त उसे पढ़कर सुनाए। फिर आशा ने हल्की सी मुस्कान दी। उसकी आवाज़ शांत थी। मैं कल तुम्हारे साथ आऊंगी। बेडरूम में टकराओ। अगली सुबह जब अर्जुन मुंबई के मध्य में स्थित आलीशान मीटिंग रूम में दाखिल हुआ तो आशा को एक खूबसूरत साड़ी में अपने निजी वकील के साथ देखकर दंग रह गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अर्जुन ने गुस्से से कहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। आशा ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। उसकी आवाज़ शांत लेकिन दृढ़ थी। मैं कंपनी की मालिक हूँ। इस अनुबंध को वैध होने के लिए मेरे हस्ताक्षर की आवश्यकता है। साझेदारों ने एक दूसरे को देखा और फुसफुसाए। आशा के वकील ने कानूनी स्वामित्व साबित करने वाले दस्तावेजों का एक सेट निकाला। सभी सबूत स्पष्ट और निर्विवाद थे। आशा ने हस्ताक्षर किए, फिर ठंडे स्वर में घोषणा की, दुर्भाग्य से मैंने इस दिशा में सहयोग न करने का फैसला लिया है। कंपनी अपनी निवेश रणनीति बदलेगी। आज से अर्जुन को अब संचालन का अधिकार नहीं है। अर्जुन स्तब्ध रह गया। खबर तेजी से फैल गई। साझेदार पीछे हट गए, शेयरधारक मुंह मोड़ गए। सिर्फ एक रात में अर्जुन ने सारी शक्ति खो दी। वह चिल्लाया, आशा, क्या तुमने मुझे धोखा दिया? आशा ने शांति से जवाब दिया, तुमने पहले मुझे धोखा दिया। मैंने तो बस वही वापस लिया जो मेरा था। पतन और पुनर्जन्म।
रितिका तुरंत भाग गई और अर्जुन द्वारा फेंके गए थोड़े से पैसे भी साथ ले गई। बैंक ने बांद्रा स्थित विला को जब्त करने का नोटिस भेज दिया क्योंकि अर्जुन ने पैसे उधार लेने के लिए उसे गिरवी रख दिया था। सब कुछ गर्मी के तूफान की तरह तेजी से ढह गया। इस बीच आशा ने वह घर छोड़ दिया, पुणे में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने लगी और मीरा के साथ एक नया जीवन शुरू किया। वह खुश नहीं थी लेकिन उसका दिल शांत था। एक दोपहर मीरा ने पूछा, क्या तुम्हें इसका पछतावा है? मुझे पता है कि तुम अब भी उससे प्यार करती हो। आशा ने उदास होकर मुस्कुराते हुए अपना सिर थोड़ा हिलाया। मैं उससे प्यार करती हूँ लेकिन मैं उसे माफ़ नहीं करती। अंधा और बहरा होना डरावना नहीं है, अंधा होना एक त्रासदी है। उसने मुझे धोखा देना चुना, मैंने खुद को बचाना चुना। खिड़की के बाहर सूर्यास्त आकाश में लाल चमक रहा था। अनंत अंधकार में आशा अभी भी अपना सिर ऊंचा किए हुए थी। अर्जुन जो एक अमीर आदमी से था अब बस एक टूटा हुआ शरीर, नशा और अकेलापन रह गया था। हर रात वह अपनी पत्नी के सामने अपनी प्रेमिका को गले लगाने के दृश्य को याद करता था, उसे अपनी जीत समझता था। लेकिन अप्रत्याशित रूप से यह उसके जीवन की सबसे दुखद असफलता की शुरुआत थी और आशा अंधी और बहरी महिला अंधेरे से पुनर्जन्म लेती थी, किसी से भी ज्यादा समझदार और मजबूत। अंतिम संदेश, एक टूटा हुआ विवाह, एक बर्बाद भाग्य, सब विश्वासघात और तिरस्कार के कारण अर्जुन को अपने लालच की कीमत चुकानी पड़ी और आशा अंधेरे से बाहर निकली। इस सच्चाई को साबित करते हुए लोग अपनी आंखों को रोशनी खो दे सकते हैं लेकिन कोई भी उनकी बुद्धि और आत्मसम्मान नहीं छीन सकता। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।